चलते हैं आचार्य मानवतम स्वामी जी की वह पावन कृति श्री भक्तामृत स्तोत्र की और 14 नंबर काव्य की ओर। 14 नंबर काव्य में आचार्य मानवतम स्वामी जी अपने भावों के द्वारा प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। हम भी उनके गुणों की ओर चलते हैं और क्या कह रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचिरतो यथेष्टम्। हे भगवान त्रिजगदीश्वर, हे तीनों लोकों के नाथ, हे तीनों लोकों के अधिपति, हे तीनों लोकों के ईश्वर, तब माने आपके संपूर्ण मंडल शशांक पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के चंद्रमंडल के द्वारा कला कलाप पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला समूह के समान, जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा अपनी कलाओं को लेकर के बढ़ता है, उसी प्रकार शुभ्रा उज्जवल गुणा आपके उज्जवल गुण त्रिभुवन माने तीनों लोकों में लंघयन्ति उल्लंघन करते हैं। ये माने जिन्होंने एकम माने एकमात्र नाथम आप जैसे स्वामी का संस्कृता माने जिन्होंने आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है। तान माने उन्हें यथेष्टम स्वेच्छानुसार संचरता विचरण करने से कहा माने कौन निवारयन्ति रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे तीन लोक के नाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाले को घूमने से कौन रोक सकता है, उसी प्रकार आपके भक्त को, आपके आश्रित रहने वाले आपके भक्त को संसार में इच्छानुसार भ्रमण करने से, विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपका गुणगान गाता है, जो आपका स्मरण करता है, जो आपका चिंतन करता है, जो आपका मनन करता है, जो आपका ध्यान करता है, उसको इच्छानुसार भ्रमण करने से इस संसार में कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, मेरे गुण मुझ में है, जो मेरा है, मेरे पास है, जो मेरा है वह मेरे गुण और मेरे आत्मा में जो गुण है वही मेरा है। बाकी सब कुछ भी मेरा नहीं है। ये संसार, ये शरीर, यह भोग, ये कुछ भी मेरा नहीं है। हे भगवान, इस आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं और वह अनंत गुण आपने प्रकट कर लिए हैं। ये अनंत गुणों के जो भंडार है ना, उसमें जो ज्ञान गुण है वह सबसे महिमावान है, निराला है। उस ज्ञान के कारण ही तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जो
पर को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। हे भगवान, ये चंद्रमा की तरह, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते हुए आपके गुण ये दर्शा रहे हैं कि इन गुणों को हम भी प्राप्त कर सकते हैं आपके ध्यान के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। हे भगवान, भगवान की भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। भगवान का गुणानुराग, भगवान के गुण कंकड़ को शंकर बना देते हैं, पत्थर पाषाण को परमात्मा बना देते हैं। ये आपके गुणों से स्नेह करने वाला जीव संसार से मुक्त हो जाता है, और जो अपने आप का ही स्मरण नहीं करता, अपने आप का ही चिंतन नहीं करता, जो पर में उलझा हुआ है, वह संसार ही परिभ्रमण करता है। हे भगवान, पर को देखना, संसार बढ़ाना, स्वयं को देखना, संसार घटाना। हे भगवान, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तब तक हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूध गर्म करने के लिए पहले बर्तन को गर्म होना पड़ता है, तब ही दूध गर्म होता है। उसी प्रकार हमें अपने गुण प्रकट करने के लिए संयम की साधना करनी होगी, इस शरीर को तपाना होगा। जब तक हम इस शरीर को नहीं तपाएंगे, तब तक अपने गुणों को कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारे आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुण प्रकट करने की शक्ति है, पर वह शक्ति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। वो शक्ति आपके गुणों से अनुराग करने से वह शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। जो मुनिराज होते हैं वह आपके गुणों में लीन हो जाते हैं। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी, वह 48 कोठों के अंदर, उन 48 सालों के अंदर जो बेड़ियों से चारों ओर से जकड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। वह उन बेड़ियों के बीच में भी, उन सांकलों के बीच में भी, उन 48 तालों के बीच में भी, उन कोठों के बीच में भी, और आपके ध्यान, आपके गुणगान में लीन हैं। और एक एक काव्य के अंदर एक एक अक्षर, बीजाक्षर मंत्र की रचना जिन्होंने की है, वह अद्भुत, अद्वितीय, प्रशंसनीय है। हे भगवान, एक एक काव्य में अपार शक्ति भरी हुई है। जो व्यक्ति एक काव्य का भी स्मरण कर लेगा, एक काव्य का भी मेडिटेशन कर लेगा, उसको 56 बीजाक्षर मंत्रों की, जो 56 बीजाक्षर मंत्रों की जो एक काव्य के द्वारा आराधना करेगा, वह मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। हे भगवान, एक एक काव्य में अनंत शक्ति का भंडार भरा हुआ है। हे भगवान, एक एक काव्य में आचार्य मानतंग गोस्वामी ने किसी में सूर्य के द्वारा उपमा दी है, तो किसी में चंद्रमा के द्वारा उपमा दी है, किसी में जल के द्वारा उपमा दी है, किसी में एक बाल की उपमा दी है, किसी में अपने आप को लघु प्रकट किया है। हे भगवान, आचार्य मानतंग गोस्वामी, जिनके अंदर इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ, और वो अपने आप को इतना लघु प्रकट कर रहे हैं, इतना लघु प्रकट कर रहे हैं, और हमको कुछ भी नहीं आता, तब भी हम अपने आप में
अपने अहंकार में कितना डूब जाया करते हैं। लगता है अगर लघुता सीखनी हो तो आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी से सीखना चाहिए। अगर लघुता सीखनी हो, विनम्रता नम्रता सीखनी हो तो आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी से सीखना चाहिए। जो इंसान, जो मनुष्य, जो भक्त एक बार आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के द्वारा रचित काव्यों में, उस भक्तांबर जी स्तोत्र में एक बार अपने मन को लगा दिया, एक बार उसमें डूब गया, फिर वह संसार परिभ्रमण नहीं करेगा, वे संसार से मुक्त हो जाएगा। ऐसी आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के द्वारा उस भक्तंबर जी स्तोत्र में शक्ति है। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन घूमने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, इसी प्रकार आपके भक्ति करने वाले, आपका गुणगान करने वाले को कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती, कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि जो आपकी भक्ति में, आपके गुणों में लीन हो जाता है, फिर उसको कोई भी कर्म बाल बाका नहीं कर सकते। हे भगवान, आपके गुणगान करने से 8 कर्म रूपी शत्रु हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं आपकी भक्ति के माध्यम से। इसलिए हमें हमेशा प्रभु की भक्ति, स्मरण, गुणगान अपने आप में रहकर अंदर जितना गहराई में डूबते चले जाएंगे, उतना ही हम लाभ लेते चले जाएंगे। और जिस प्रकार आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी अपने आप में डूबते गए और उस आत्मा की, उस अनंत सुख की अनुभूति जो आपके गुणों में उन्होंने की है, वही शक्ति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी भगवान हम सब की भावना है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी की वह कृति 15वें नंबर का काव्य, 15वें नंबर का श्लोक, और 15वें नंबर के श्लोक में आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने अपने भक्ति भरे भावों से और प्रभु का गुणगान, प्रभु की महिमा को बतलाने का, प्रभु की महिमा गुणगान गाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास की ओर हम भी चलते हैं। क्या भाव दर्शाया है 15वें काव्य में? चित्रं किमत्र यदि ते नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे भगवान, यदि ते माने आपका, मना माने आपका मन, त्रिदशांगनावीर देवांगनाओं के द्वारा, अपि माने भी देवांगनाओं के द्वारा भी, विकार मार्गम विकारी भावों को नानीतम नहीं प्राप्त होता है। हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं होता है। अन्यत्र इसमें चित्रम के क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ही क्या है? चलिता चले न, पर्वतों को चलायमान करने वाले, कल्पांत काल, इसी प्रलय काल की
मरुता माने पवन से, वायु के द्वारा, किम माने क्या, कदाचित कभी, मंद्राद्रि शिखरम सुमेरु पर्वत का शिखर चोटी, चलितम चलायमान हुआ है, हिलाया गया है अर्थात नहीं हिलाया गया। ऐसा क्या उस प्रलय काल की हवा से, उस प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या सुमेरु पर्वत हिलाया जा सकता है? नहीं। ऐसे ही हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा विकारी भावों को प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजों में जो मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावणमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी। आपका मनोबल इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है कि आपको दुनिया की, आपको संसार की, तीनों लोकों की कोई भी वस्तु आपके मन को हिला नहीं सकती। स्वर्ग की देवांगनाएं भी आपके मन को डिगा ना सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और ना ही आपकी स्वाभाविक प्रणति को वैभाविक प्रणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है भगवान, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की वह तेज आंधी, वह छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे पर्वत को, विशाल पर्वत की चोटी को हिला सकेगी? नहीं नहीं, कभी नहीं हिला सकेगी। हे भगवान, जैसे आपका मनोबल स्ट्रांग है, पावरफुल है, आप ध्यान में लीन हो जाते हो तो आपका मन कोई नहीं डिगा सकता। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन थे और वह कमठ, कितने सारे ओले, पत्थर, बारिश, कितने उपसर्ग किए, लेकिन भगवान अपने ध्यान में लीन थे। वह अपने आप उनको कोई डिगा नहीं पाया। हे भगवान, वह तो तीर्थंकर प्रभु बनने वाले थे, वे तो पार्श्वनाथ भगवान थे, मोक्ष जाने वाले थे, सिद्धशला को प्राप्त करने वाले थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जब आपके ध्यान में लीन हो जाता है, आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो वह भी, उसे भी कोई डिगा नहीं सकता अगर आपकी सच्ची भक्ति में लीन हो जाए तो। और उन जितना मनोबल वर्तमान में सामान्य व्यक्ति का तो मनोबल कोई डिगा सकता है, पर आपका मनोबल डिगाना कोई सामान्य चीज नहीं है। हे भगवान, अगर जैसे आपने ध्यान किया, अपने मनोबल को मजबूत किया, ऐसी ही शक्ति हमें मिल जाए, जैसी आचार्य मानतम स्वामी जी ने अपने अंतरंग में जो भक्ति, अपने अंतरंग से जो भक्ति की है, इस स्तोत्र के माध्यम से एक एक काव्य में दर्शाया है, आपका गुणगान किया है, आपकी गुणों की महिमा बतलाई है।